श्री कृष्ण ही मायापति हैं। तो क्या हुआ था, भगवान ने स्वयं द्वारका से आके सुखदेव जो है व्यासदेव की पत्नी के गर्भ में सुखदेव गोस्वामी थे, तो उनको आश्वस्त किया कि आप बाहर आ जाइए, मैं मायापति स्वयं मायापति आपको ये जो है विश्वास दिलाता हूँ कि आप माया में नहीं पड़ोगे। तो फिर सुखदेव गोस्वामी का जन्म होता है। जन्म होने के बाद वो साधारण बच्चों के जैसे नहीं थे। जैसे ही उनका जन्म होता है तुरंत ही वो बड़े हो जाते हैं और बड़े होके जंगल की तरफ चले जाते हैं। व्यासदेव बुलाते रहते हैं, अरे मेरे पुत्र रुको, ऐसे कहाँ जा रहे हो, रुको। लेकिन वो नहीं सुनते, वो चले जाते हैं कि मुझे माया ना पकड़ ले, मुझे मतलब मोह ना हो जाए। तो फिर जो है ना व्यासदेव ना कुछ अपने शिष्यों को भेजते हैं कि जाके मेरे पुत्र को ढूंढो। तो वो ढूंढते हैं, उन्हें बुलाने का प्रयास करते हैं, नहीं आते। लेकिन जब व्यासदेव उनको अपने शिष्यों को बोलते हैं कि जाके उसको बोलो कि श्रीमद् भागवतम इससे भी ऊंचा चीज, मैं एक आपको एक ऊंची चीज के बारे में बताना चाहते हैं, रहस्य ऊंची चीज बताना चाहते हैं। तब वो बैठ के श्रीमद् भागवतम का उनको हृदय में क्या कराते हैं, हृदय गमन कराते हैं, हृदय से ट्रांसफर करते हैं उनके श्री हृदय में भागवतम को। तो व्यासदेव द्वारा अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को भागवतम हृदय के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वो उनके हृदय में समाहित होता है। इसलिए भागवतम जो समझ लेने के बाद उनको ये लगता है कि अब ये भागवतम जो अमृत पका हुआ फल है, कहते हैं ना सुखदेव गोस्वामी का, बोलते हैं कि परिपक्व फल है, सुख मुखार, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। आगे चलते हैं। तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर अब दिल्ली में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण भागवतम सुनाया। कहाँ पे सुनाया था? गंगा के तट पर, हस्तिनापुर। महाराज परीक्षित सारे संसार के चक्रवर्ती सम्राट और एक महान राजऋषि थे। उन्होंने अब सचेत किया गया कि एक सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी। हुआ ये था कि जब जो परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज को परीक्षित महाराज पता है आपको कौन थे परीक्षित महाराज? आप में से कोई बता सकता है? जिन्होंने 7 दिन भागवतम का श्रवण किया था, उनको श्राप मिल गया था कि तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। वो ठीक है, पर वो हैं कौन, किसके पुत्र हैं, कौन से वंशज में हैं, वो मेरा क्वेश्चन है। कृष्णा जी के वंशज में ही आते हैं शायद। अच्छा, कंफर्म किसी को नहीं है मतलब यहाँ पर ना? चलिए कोई बात नहीं, मैं इसीलिए तो आपको पढ़ा रही हूँ। सुखदेव गोस्वामी जो है जैसे कि कथा बताएंगे परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज जो है उत्तरा के पुत्र हैं। उत्तरा कौन थी? उनकी जो है पुत्र वधु थी ना, किसकी? अर्जुन की पुत्र वधु थी, ठीक है। और अभिमन्यु कि वो थी, अभिमन्यु की पत्नी थी, और उनके गर्भ में थे ये परीक्षित महाराज, जिसको जो है अश्वत्थामा ने वो जो है तीर जो है एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और उसको उनके गर्भ में भगवान अंगूठे के अभी आएगा, हम पढ़ेंगे उसको, अंगूठे के रूप में उसके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। तो परीक्षित महाराज गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है, जब वो गर्भ से बाहर आते हैं तो हर एक का परीक्षण करते रहते हैं कि कहीं ये तो वो तो नहीं जो मुझे गर्भ में दिखे थे, हर ये तो वो तो नहीं जो मुझे गर्भ में दिखे थे। तो हर एक का ऐसा परीक्षण करते थे, तो उनका नाम क्या पड़ गया? परीक्षित महाराज पड़ गया, परीक्षित, ठीक है। तो ये भगवान के जो पांडवों के वंशज में आते हैं, और ये मतलब कहते हैं ना उत्तराधिकारी। तो वे सारे उनको सारा राज्य सौंप कर सारे 5 पांडव जो है निकल जाते हैं फिर अपने आगे के गंतव्य पे। तो परीक्षित महाराज जो है भगवान के द्वारा उनकी रक्षा हुई थी। और फिर जब है आगे की स्टोरी में हम आगे चलेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो चलती है, आगे चलते हैं कि महाराज परीक्षित सारे संसार के क्या थे? चक्रवर्ती सम्राट और एक महान राजऋषि थे। वो बहुत ही बड़े राजऋषि थे, क्योंकि पांडवों के कुल के थे, तो अत्यंत धर्म को और पूरी तब क्या होता था कि आज तो सिर्फ हम जिस जगह में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, वो हम भारतवर्ष को ही समझते हैं कि यही पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी का मतलब होता है पूरी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, इसमें सारे आ गए, फॉरेन कंट्रीज भी आ गई, सारे आस पड़ोसी देश भी आ गए, सब आ गए। तो पूरी पृथ्वी उनके अंडर में थी। सिर्फ एक ऐसा नहीं कि
सिर्फ जो मैप में हम पृथ्वी का जो वो देखते हैं कि भारतवर्ष का एक चित्र देखते हैं, सिर्फ वो नहीं, पूरी पृथ्वी प्लेनेट उनके ही अंडर में था। ठीक है? तब ऐसा हुआ करता था। उन्होंने जब उन्हें सचेत किया गया कि 1 सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना सारा साम्राज्य त्याग दिया और वे आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए गंगा नदी तट पर चले गए। भागवत का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा सुखदेव गोस्वामी से पूछे गए सॉरी सुखदेव गोस्वामी से पूछे गए इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे समस्त मनुष्य के लिए और विशेष रूप से मरण सन्न मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे ये सब समझाइए। उन्होंने पूछा कि जो इंसान मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंसान मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन हमारे लिए भी फुलफिल है, क्योंकि हमें नहीं पता हम कब मर जाएंगे, है ना? कौन से क्षण हमारी मृत्यु आने वाली है, कौन से क्षण हम बिछड़ने वाले हैं, कौन से क्षण ऐसा आएगा जब मृत्यु हो जाए। इसीलिए हर इंसान को सचेत रहना चाहिए, एकदम मतलब कह लीजिए अलर्ट रहना चाहिए, और उसको अपने अकाउंट में, मतलब जो उसने जीवन का जो एक जीवन भर जो जिया है, उसको ऐसे जीना चाहिए कि वो नित्य प्रतिदिन भगवान का स्मरण किया हो उसने, क्योंकि जो काम आपने जिंदगी भर किया होगा, अंत समय में वही याद आने वाला है। इसीलिए हमें वो काम करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम अपना जीवन, आप पूरे दिन का ना एक नोटिस, मेरे को एक यस मुझे ना एक जो बहुत अच्छे स्पीकर्स में सुन रही थी, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने बोला था अगर आप अपने होल लाइफ को सेटल करना चाहते हो, अपने दिन को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, ये मैनेज करना चाहते हो पूरे दिन को, क्या कीजिए, आप ये लिखिए कि कितने आवर्स मैंने स्पिरिचुअल काम किया, कितने आवर्स मैंने मटेरियल काम किया, और कितने आवर्स मैंने जो है मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य किया है। तो आपके जो आवर्स है ना, वो आप काउंट कीजिए, कितने घंटे मैंने गॉसिप, चिट चैट और यूट्यूब, फेसबुक में लगाए, कितने घंटे मैंने जो है मटेरियली गॉसिप करी, कितना समय मैंने खाने पीने और अमोद प्रमोद में खर्च किया, कितना टाइम मैंने चैंटिंग, पूजा और हेयरिंग, रीडिंग में कितना टाइम लगाया। तो आपको अपने ना अपना रिपोर्ट कार्ड खुद ही मिल जाएगा, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि आपका रिपोर्ट कार्ड मैं बताती हूँ, आपको खुद आपका रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ को खुद ही एग्जामिन करना आना चाहिए। तो ये एक प्रोसेस है, कैसे किया जाए। आगे चलते हैं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा उनके अनेक अन्य प्रश्न जो आत्मा की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंध रखते हैं, उनका शिला सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया, उसे ऋषियों की राज्यसभा ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंद मुक्त होकर सुनती रही। 7 दिनों तक उन्होंने भागवतम कथा कही। जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम कथा को प्रथम बार सुनाया, तब श्री सूत गोस्वामी जो वहां उपस्थित थे, उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। एक बार तो ये कथा कैसे सुनाई गई, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के जो है 7 दिन का जो उनका टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में कथा सुनाई गई। उस सभा में सारे ऋषि मुनि बैठे थे, यहाँ तक कि व्यास देव, नारद मुनि स्वयं बैठे थे, उन्होंने खुद ही कथा लिखी है, वो बैठे थे, किसने कही है वो बैठे थे, सब बैठे हुए थे, सुन रहे थे। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, तो सब बैठे हुए थे। फिर उसके बाद ये कथा दोबारा सभा में बैठे हुए सूत गोस्वामी ने दोबारा ये कथा नैमिषारण्य के 6 जो है ऋषियों को सुनाई थी। उन्होंने कुछ 6 प्रश्न किए थे, उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ये कथा श्रीमद् भागवतम दोबारा सुनाई थी। कहाँ पे? नैमिषारण्य में। ठीक है, नैमिषारण्य मायापुर में भी है, हम गए थे नैमिषारण्य। तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो स्थान जहाँ पर श्रीमद् भागवतम
हुई। तो जनसाधारण के आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलयुग के दुष्प्रभावों के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सूत्रों के अनुष्ठान करने के लिए एकत्रित हुए। जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की कि सूत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कह सुनाए, तो उन्होंने अपनी स्मृति से श्रीमद् भागवतम के सभी 18,000, श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोकास हैं? 18,000, ठीक है, 18,000 श्लोकास हैं श्रीमद् भागवतम में, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। श्रीमद् भागवतम का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर सूत गोस्वामी के मुख से सुनता है। कहीं कहीं सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि सैनिक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। इस प्रकार एक साथ दो प्रकार के संवाद सुनने को मिलते हैं। ये एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के मध्य, और दूसरा नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी तथा वहां एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि सैनिक ऋषि के मध्य हुए संवाद। यही नहीं, बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते जाते हैं। बहुत सारी भागवतम में ना इतना गुह्यम है ये, और इतना ज्यादा वास्ट है कि आपकी सोच जहां तक पहुंच नहीं सकती, वहां तक श्रीमद् भागवतम एक्सप्लेन कर जाएगा आपको, है ना। जहां तक आप सोच नहीं सकते, जहां तक मतलब हमारी एक इंटेलिजेंस, जितना हमारा दिमाग है उससे आगे नहीं सोच पाएगा, लेकिन भागवतम आपको वहां तक की चीजें बता देगा, आपके बात की, आपकी लाइफ की, आपकी इस जन्म की, आने वाले और फ्यूचर सब कुछ बता देगा, सारी पोल पट्टी खोल देता है श्रीमद् भागवतम 12th कैंटो, ठीक है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम बहुत ही विस्तार है, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन यहाँ पे किया जाएगा, और ऐतिहासिक घटनाएं जो पहले घटी हुई है ना। श्रीमद् भागवतम कलयुग के लक्षणों को श्रीमद् 12 घंटों में बताता है, और इस वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चलते हैं। वे इन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का वर्णन भी प्रस्तुत करते हैं जो मैत्रेय तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के मध्य हुई। भागवतम की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न स्रोतों से आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ लेगा। क्योंकि मूल पाठ में दार्शनिक वर्ड में या ज्ञान की महत्वपूर्ण कला क्रमिकता नहीं, अतः केवल श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, जिससे इसके गहन संदेश का रसास्वादन पूर्णता किया जा सके। इस संकरण के अनुवादिक शिला प्रभुपाद ने भागवतम की तुलना मिश्री से की है। कैसे की है? मिश्री से। किसने की है इसकी तुलना? प्रभुपाद जी ने, ठीक है, मिश्री से। यस, इस कह सकते हैं मिश्री से, पर कहते हैं ना कि अभी हमें कौन सा रोग है? जॉइंटिस रोग है। आप ऐसे समझिए, हमें जॉइंटिस है, और जॉइंटिस अगर मीठा मिश्री एक उस मात्र उसका क्या है? उपाय है ना। किसी जॉइंटिस हो जाए किसी को, तो बोला जाता है ना मिश्री, गन्ने का जूस वगैरह पिलाने के लिए, तो एकमात्र उसका वो उपाय है। लेकिन हमें अभी अविद्या की बीमारी है, तो हमें मिश्री भी कैसे लग रही है? कड़वी। तो श्रीमद् भागवतम को तो सुन के ही, 18 बुक्स को देख के ही ना ऐसा लगने लगता है ये तो मैं जिंदगी में कंप्लीट ही नहीं कर सकूंगी। मैं सच बताती हूँ, अपना खुद का रियलाइजेशन, जब श्रीमद् भागवतम मेरे घर आया, आई वॉज वेरी हैप्पी, बट एक फियर होने लगा, डर होने लगा, और मैं ये सोचने लगी मेरी उम्र बीत जाएगी पर मैं श्रीमद् भागवतम पूरी नहीं कर पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता था, मेरी मतलब मैं इस जन्म में तो श्रीमद् भागवतम पूरा करना मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था। मतलब कैसे सोचती थी, असंभव। मैं कृष्ण प्रिय प्रभु जी को मैं एक बार राधा कुंड पर, हम लोग रात की परिक्रमा, अपनी हमारी एंड हो रही थी परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा एंड होने वाली थी, तो राधा कुंड पहुंचे थे, तो मैं कृष्ण प्रिय प्रभु जी को बोल रही थी, प्रभु जी श्रीमद् भागवतम कैसे कंप्लीट होगा? मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू किया है, और लेकिन ना मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी और दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मुझे श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के लिए। ये तो मेरे लिए, और इतनी सारी बुक्स को देख के मैंने, मतलब कुछ बुक्स को 10th कैंटो तक की बुक्स को मैंने अनरैप भी नहीं किया था, और वो उस पे पॉलिथीन जो व्हाइट होती है वो चढ़ी हुई थी। तो मतलब
मुझे लगता था कि इस जन्म की तो मिसात है ही नहीं कि मैं इसे पूरी करूँगी, क्योंकि बुक्स को और फर्स्ट कैंटो इतना मोटा, बाप रे! फिर सेकंड कैंटो में 2 बुक, थर्ड कैंटो में फिर ऐसे मैं कैसे पूरी करूँगी, बाप रे! ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। लेकिन ना वो बोलते थे हो जाता है, हँसने लगे थे प्रभु जी वाज़ लाफिंग, कहने लगे नहीं-नहीं हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक एक ड्यूटी मतलब एक कह लीजिए ना एक मेडिसिन्स के तौर पे आप उसको धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, तो श्रीमद् भागवतम कंप्लीट हो सकता है। तो आई रियली टच वुड एंड थैंकफुल टू कृष्णा एंड सबके एफर्ट है इसमें, भगवान के ऐसे अरेंजमेंट हुए, सब कुछ हुआ, मिलके मिलके और एक तरीके से श्रीमद् भागवतम मैं कंप्लीट कर पाई जस्ट स्टार्टिंग अगेन। पर मैं यही बोलूँगी श्रीमद् भागवतम एक तरीके से एक मिश्री है, पर अभी हमें अविद्या की बीमारी है तो हमें उसको वो अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है बहुत मुश्किल है, बाप रे! ये मेरे बस की ये मैं नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकती, स्मॉल बुक दे दो मुझे, मैं सारी पढ़ डालूँगी। पर ये भागवतम को पढ़ना ये इम्पॉसिबल, मैं इसको नहीं पढ़ सकती, आई एम सो सॉरी। इसलिए श्रीमद् भागवतम को हम पहले नहीं देते किसी को, हम उसको बाद में देते हैं। क्योंकि जो बुक लवर होते हैं ना, बुक लवर वो तो बुक ले लेंगे, पर लेकिन जो बुक लवर नहीं है और जिसको मतलब न्यूज़पेपर के पेजेस भी ज़्यादा लगते हैं पढ़ना, वो कैसे पढ़ेगा इसको? आप समझिए, मुझे तो न्यूज़पेपर के पेजेस भी ज़्यादा लगते थे पढ़ना, कि कैसे होगा ये तो ये अच्छा अभी तो ये भी 4 पेज और बाकी हैं इसके न्यूज़पेपर के पढ़ने के लिए। मतलब इस तरह से। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं मुझे बुक्स पसंद नहीं, पसंद है थी मुझे बुक्स, आई लव बुक्स। पर क्या होता था मुझे बुक्स लाके रखने की आदत थी। उन मेरे लगी रहनी चाहिए बुक्स, ये था। पर लेकिन पढ़ने के लिए बोलोगे ना, तो मुझे नींद आती थी, ये भगवान बहुत अच्छी नींद आती है बुक्स के साथ। बुक्स के साथ सोए हो आप लोग? कोई सोया है आप लोगों में से बुक्स के साथ? बहुत अच्छी नींद आती है। ऐसी नींद आती है हेवन में पहुँच गए हम, ऐसी नींद आती है। मुझे याद है जब मेरे 10+2 के एग्ज़ाम हुआ करते थे, तो मुझे कोई एक सब्जेक्ट की जैसे एग्ज़ाम है कल, तो मैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी बुक्स फैला लेती थी, सारे राइटर्स की। ये राइटर, वो राइटर और सारी बुक्स मतलब ऐसे लगा के सोती थी और उसको बुक्स के ऊपर ही सो जाती थी। तो मतलब बहुत अच्छी नींद आती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी हमें अविद्या की बीमारी है, तो मिश्री रूपी श्रीमद् भागवतम को हम जब डेली आस्वादन करेंगे, तो अविद्या की बीमारी हमारी जा सकती है। तब श्रीमद् भागवतम हमारे हृदय में प्रकाशित हो सकता है। तो इसीलिए भागवतम को कम से कम 108 बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। प्लीज़ आप सब लोग 108 बार ज़रूर पढ़ना। ईशा की आँखें बड़ी-बड़ी हो गई है। माता जी 108 बार, अभी तो फर्स्ट कैंटो ही नहीं कंप्लीट हुआ। चलिए, तो चाहे जहाँ से इसका स्वादन करें, सर्वत्र समान मिठास और स्वाद लगे मिलेगा। कहीं से भी आप पढ़ लीजिए श्रीमद् भागवतम, आपको कैसा लगेगा? इसका मिठास का अनुभव आपको होगा। अतएव श्रीमद् भागवतम की मधुरता का रसास्वादन करने के लिए किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। इस प्रारंभिक रसास्वादन के पश्चात गंभीर पाठक को ये परामर्श, देखिए गंभीर पाठक को, जो पढ़ने वाला है मतलब गंभीर है पढ़ने में, उनको गंभीर पाठक को ये परामर्श दिया जाता है कि वह पुनः प्रथम स्कंद पर लौटे और तब श्रीमद् भागवतम के विभिन्न स्कंदों का उचित क्रमानुसार एक के बाद दूसरे स्कंद को पढ़े। प्रभुपाद जी फर्स्ट पहले तो ये बोल रहे हैं कि आप भागवतम को कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कौन से भी कैंटो से। फिर वो कह रहे हैं जो सीरियस है भक्ति में, जीवन में जो सीरियस है, उसको क्या करना चाहिए? 1 टू 1 कैंटो पे पहुंचना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे जंप नहीं मारना है, ठीक है? भागवतम का संकरण इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य सहित पहला पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद है और अंग्रेजी भाषी जनता को व्यापक तौर पर उपलब्ध पहला संकरण है। पहले संकरण से 10वें स्कंद के पहले भाग तक के पहले 12 खंड भारतीय धर्म तथा दर्शन के विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपदेशक तथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्री मद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की
विद्वत्ता एवं भक्ति में प्रयास का परिणाम है। उनके उत्कृष्ट संस्कृत पांडित्य और वैदिक संस्कृति तथा आधुनिक जीवन पद्धति से घनिष्ठ परिचय के फलस्वरूप इस महत्वपूर्ण वारणीय साहित्य का भव्य भाष्य पाश्चात्य देशों को प्रस्तुत किया जा रहा है। 1977 में इस संसार से श्रील प्रभुपाद के तिरोधान के पश्चात श्रीमद् भागवतम के अनुवाद एवं टीका का भगीरथ तथा उनके शिष्य हृदयानंद दास। देखिए भागवतम का जो 10th कैंटो है उसमें 14 नंबर चैप्टर से जो प्रभुपाद के डिसाइपल थे भागीरथी स्वामी महाराज और हृदयानंद स्वामी महाराज गोस्वामी ने क्या किया था, उनको कंटिन्यू किया था, क्योंकि प्रभुपाद जो है चले गए थे, है ना। तो भागवतम को आगे उन्होंने उसको कंप्लीट किया था। तो यस, तो हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपी प्राण धन दास द्वारा जारी रखा गया है। ठीक है, तो ऐसे इन तीनों ने मिलके जो है श्रीमद् भागवतम को आगे कंप्लीट किया। पाठकों की ये कृति अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगी। जो लोग भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक मूल में रुचि रखते हैं उनके लिए लगभग प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत जानकारी देने वाला व्यापक स्रोत है। तुलनात्मक दर्शन तथा धर्म के विद्यार्थियों के लिए भागवत भारतीय महान सांस्कृतिक धरोहर अर्थ को समझने में पैनी दृष्टि प्रदान करने वाला है। समाज विज्ञानियों तथा नैतित्व शास्त्रियों के लिए भागवत शांत तथा वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित वैदिक संस्कृति की व्यवहारिक कार्य पद्धति को प्रकट करने वाला है। इसके सिद्धांतों का एकीकरण अत्यंत विकसित सार्वभौम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ था। साहित्य के अध्येताओं को भागवत उत्कृष्ट काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति प्रतीत होगा। मनोविज्ञान के अध्येताओं को ये चेतना मानव आचरण तथा आत्मस्वरूप के दार्शनिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। अंत में जो आध्यात्मिक दृष्टि की खोज करने वाले हैं उनके लिए भागवतम एक सरल एवं व्यवहारिक पथ प्रदर्शक का काम देगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान तथा परम सत्य का साक्षात्कार कराएगा। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेक खंडों में उपलब्ध ये महत्वपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घकालीन तक आधुनिक मानव के बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। ठीक है, तो भागवतम जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं भूमिका पे। नेक्स्ट अभी हमारे पास है अभी मिनट। ईश्वर की अवधारणा तथा परम सत्य की अवधारणा समान स्तर पर नहीं है। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के लक्ष्य पर निशाना साधता है। ईश्वर की अवधारणा नियंता का संकेत करती है, जबकि परम सत्य की अवधारणा आश्रय तत्व तथा समस्त शक्तियों की चरम स्रोत की घोतक है। नियंता के रूप में भगवान का साकार रूप होने में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि नियंता निराकार नहीं हो सकता। निस्संदेह आधुनिक सरकार, विशेष रूप से प्रजातांत्रिक सरकार, कुछ हद तक निराकार है, लेकिन अंततः मुख्य प्रशासन अध्यक्ष तो व्यक्ति ही होता है और सरकार का निराकार पक्ष उसके व्यक्तिगत स्वरूप के अधीन होता है। अतः जब भी हम दूसरों के ऊपर नियंत्रण रखने की बात करते हैं तो निस्संदेह हमें सरकार के रूप में अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि विभिन्न व्यवस्थापक पदों के लिए भिन्न नियंता होते हैं, अतः छोटे छोटे देवता अनेक हो सकते हैं। भगवत गीता के अनुसार कोई भी ऐसा नियंता जिसके पास कुछ विशिष्ट अलौकिक शक्ति होती है, ये वह विभूति मत सत्व तथा भगवान द्वारा शक्ति संचारित किया गया नियंता कहलाता है। मतलब कि अगर किसी को भगवान ने थोड़ी सी ना जो भी देवी देवता होते हैं भगवान की शक्ति के कारण ही तो वो मतलब आगे जो है वरदान देने के लिए कैपेबल होते हैं। भगवत गीता में भगवान खुद बोलते हैं ये सारे जो मतलब जो भी वरदान है भगवान द्वारा ही दिए जाते हैं, है ना।
क्योंकि वो देवी देवता जो हैं, जब तक देवी देवता वो वरदान नहीं दे सकते जो उनके पास है नहीं शक्ति, ठीक है। लेकिन भगवान उनको वो शक्ति प्रदान करेंगे, तब वो आगे वो वरदान दे सकते हैं। क्योंकि आज इसे समझ लीजिए, जिस तरह से आपके घर में एक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना? इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी एक पंखे में इलेक्ट्रिसिटी का यही स्रोत है और कहीं से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। उस पंखे में इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है, वो कहीं और से आ रही है ना? मेन पावर हाउस से आ रही है। तो मेन पावर हाउस कौन है? कृष्णा है। कृष्णा से ही सारी देवी-देवताओं में शक्ति आ रही है और उस शक्ति को वो जो है उनके उपासना करने वाले साधकों को प्रदान करते हैं। ठीक है? जो मतलब जो उनकी वर्शिप करेगा उसको वो वरदान के रूप में देते हैं। तो आज भी ये चीजें होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे अनेक विभूति मत सत्व तथा विभिन्न विशिष्ट शक्तियों के साथ नियंता अथवा ईश्वर होते हैं, किंतु परम सत्य एक ऐसा सत्व ही है जो अद्वितीय है। ये श्रीमद् भागवतम इस अंतिम सत्य अथवा आश्रय तत्व का निर्देशन पर परम सत्यम के रूप में प्रकट करता है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता श्री व्यास देव सर्वप्रथम परम सत्य को सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि परम सत्यम समस्त शक्तियों के चरम सूत्र हैं। अतः परम सत्यम परम पुरुष है। यहाँ पे परम सत्यम जब भी लगाया जा रहा है, आप समझिए कृष्णा के बारे में लगाया जा रहा है। ठीक है। देवतागण या नियंता निस्संदेह व्यक्ति हैं, लेकिन परम सत्यम जिनके समस्त देवतागण नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त करते हैं, वे परम पुरुष हैं। संस्कृत शब्द ईश्वर नियंता का सूचक है, लेकिन परम पुरुष परमेश्वर अर्थात सर्वोपरि ईश्वर है। ये परमेश्वर अथवा सर्वोपरि व्यक्ति परम चैतन्य युक्त पुरुष हैं। चूंकि वे अन्य किसी स्रोत से कोई शक्ति प्राप्त नहीं करते, अतः वे नितांत स्वतंत्र हैं। कहीं कहीं पर वैदिक साहित्य में ब्रह्मा को परम देव या इंद्र चंद्र या वरुण जैसे देवताओं का स्वामी कहा गया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम से पुष्टि होती है कि ब्रह्मा भी अपनी शक्ति तथा ज्ञान के मामले में स्वतंत्र नहीं है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उन परम पुरुष वेदों के रूप में हुई जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले हैं। वे परम पुरुष प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। ऐसे अति सूक्ष्म जीव जो परम पुरुष के अंश रूप हैं, भले ही अपने शरीरों तथा अपने बाह्य लक्षणों के बारे में प्रत्येक बात को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जान लें, किंतु परम पुरुष अपने बाहरी तथा भीतरी दोनों लक्षणों के बारे में हर बात को जानते हैं। अब श्रीमद् भागवतम के ना फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो में भगवान जो है भगवान कैसे मतलब एवरीथिंग जो पूरी चराचर प्लेनेटरी सिस्टम है, कैसे कैसे भगवान उसको चला रहे हैं, कौन कौन सा स्तोत्र है, कहाँ पे कैसी चीजें स्थित हैं, कहाँ पे कौन सा लोक स्थित है, कहाँ कौन से लोक में क्या क्या कार्य होते हैं, एवरीथिंग भागवतम विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग ओपनली सब कुछ खोल के भागवतम रखेगा। सारी पोल पट्टी सारा कुछ मतलब आपको मतलब सारे ग्रह नक्षत्रों सबके बारे में पता चलेगा। श्रीमद् भागवतम जो है बहुत वास्ट है, कहना ना बहुत विस्तृत है। इसको समझ लेने पर अगर समझ में गुरु की कृपा से समझ में आएगा, लेकिन जो है भगवान से कृपा की याचना करनी चाहिए कि भगवान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, मुझे वो दिव्य ज्ञान प्रकाशित कीजिए हृदय में कि मैं श्रीमद् भागवतम को समझ पाऊं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जन्मातस्य शब्द ये बतलाता है कि समस्त उत्पत्ति पालन तथा संहार के स्रोत वे परम चेतन पुरुष ही है। यहाँ तक कि हम अपने वर्तमान अनुभव से जानते हैं कि जड़ पदार्थ से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जड़ पदार्थ जीवंत अस्तित्व जीव से उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरणतः जीव के संसर्ग से ही जड़ शरीर का एक कार्य करने वाले यंत्र के रूप में विकसित होता है। अल्पज्ञानी लोग इस शारीरिक यंत्र मशीन को ही जीव मान लेते हैं, जबकि तथ्य तो यह है कि जीवात्मा ही शारीरिक यंत्र का आधार है। जबकि देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा रोकती हूँ।
शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो दूसरे शरीर को पैदा करती है, ये कहने का प्रयास यहाँ पे हो रहा है ना? जो जीवात्मा है, फॉर एग्जाम्पल कि बीइंग अ मदर, एक मदर है और वो एक चाइल्ड को जन्म देना है उसको, तो उसके शरीर में उसके फादर का जो अंश है और माता का अंश है, दोनों मिलके एक एग बनेगा। और कैसे, मतलब मशीन, ऐसा तो नहीं कि आप उन दोनों का, भाई कोई ऐसी मशीन है कि वो दोनों के आप जो है स्पर्म्स को आप डालिए और उसमें से चाइल्ड प्रोड्यूस हो जाए? ऐसी कोई मशीन है? नहीं, आजकल कोई ऐसी मशीन नहीं बनी हुई जो ऐसा कर सके, ठीक है? लेकिन एक माँ के गर्भ में जब एक बच्चा जाएगा, मतलब फिर वहां पे जो उसकी जो जीवन चेतना है, माँ के अंदर जो एक आत्मा है, और उसमें उसके उसके अंदर परमात्मा भी तो है ना, भगवान है ना उपस्थित वहां पर। तो भगवान ही बैठ के उस कार्य को वहां पर करते हैं। इसको इसको विश्वास करना चाहिए और इसको मानना चाहिए। शिव शास्त्र अपन खोल के रखेंगे, मैं बता तो वही रही हूँ। थर्ड कैंटो बहुत विस्तृत है, आप देखेंगे वहां पे क्या क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो जबकि तथ्य तो यह है कि जीवात्मा ही शारीरिक यंत्र का आधार है। जीवित सुफलिंग के निकलते ही शारीरिक मशीन व्यर्थ हो जाती है। अगर वो आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो शारीरिक मशीन क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चाहे आप जवानी में मरे, चाहे आप बुढ़ापे में मरे, किसी भी स्टेज में क्यों ना मरे, शरीर की रूपी मशीन वेस्ट, सब कुछ बर्बाद, खत्म। 1 सेकंड लगेगा, धूल मिट्टी उसकी उसको लोटे में करके आपको दे देंगे। ये पूरे शरीर को एक लोटे में करके आपको दिया जाएगा। ये लो लोटा, लोटे में आ गए पापा। कैसे आ गए? उसको पूरे शरीर जल चुका है, पूरा शरीर जल चुका है, उनका पूरा संस्कार हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इतना ज़्यादा गर्व करने का, इतना ज़्यादा अहंकार, सारा कुछ इन चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये चीज़ें व्यर्थ हैं। हमें सिर्फ़ एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कौन है? भगवान। और उनकी हमें क्यों मिली है, मुझे ये जीवन जीवन क्यों मिला है? भगवान की सेवा के लिए मिला है, और कुछ कार्य के लिए नहीं है ये जीवन, सिर्फ़ भगवान की सेवा के लिए ही मिला है, ठीक है? अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर 84 लाख योनियों में घूमो घूमो घूमो, घूमते रहो, कोई बात नहीं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जीवात्मा भगवान से विलग होकर रहना चाहती है तो भगवान, फिर भी भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, करो। क्योंकि कोई माता पिता के कुछ बच्चे जरूर ही हो सकता है कि बहुत खराब हो, है ना, वो जो है उन्हें गलत सलत बोलते हो या उनका कहना नहीं मानते हो, तो माता पिता फिर भी उनके लिए कभी भी बुरा नहीं चाहते। फिर भी भगवान हर एक जीवात्मा के साथ सफर करते हैं, चाहे कुत्ता हो या बिल्ली बने या कुछ भी क्यों ना बने, कौन सी योनि में क्यों ना चला जाए, पर भगवान उसके साथ-साथ रहते हैं, इतने दयालु हैं वो। भगवान ये नहीं कहते, "ओ गंदा, छी मैं नहीं रहूँगा तेरे साथ, तू कुत्ते की योनि में जा रहा है, मैं कुत्ते की योनि में क्यों, मैं तेरी आत्मा आत्मा के अंदर, उसके अंदर बैठे होते हैं भगवान, आत्मा के अंदर, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर? क्यों जाऊँ? तू तो गलत काम किया था ना, कुत्ते में चला गया, अब मैं तो नहीं जाऊँगा।" भगवान ऐसे नहीं, भगवान फिर भी दयालु हैं, फिर भी दयालु हैं। मतलब कह लीजिए कितने कितने, मतलब वो हमारी सोच, बता तो रही हूँ, हमारी सोच जहाँ पर रुकना बंद हो जाएगी, वहाँ पर भागवतम आगे की खोलेगा आपकी पट्टियाँ, कि क्या है, वहाँ से शुरू होगा, ठीक है? आगे चलते हैं। तो जीवित सुफलिंग के निकलते ही शरीर मशीन व्यर्थ हो जाती है। इसी प्रकार समस्त भौतिक शरीर के मूल स्रोत परम पुरुष हैं। ये तथ्य सारे वैदिक वाङ्मय में व्यक्त हुआ है और अध्यात्म विज्ञान के समस्त भाष्यकारों ने इस सत्य को स्वीकार किया है। ये जीवनी शक्ति ब्रह्म कहलाती है और महान आचार्यों में से एक श्रील प्रभुपाद शंकराचार्य ने ये उपदेश किया है कि ब्रह्म तत्व कारण है, जबकि यह विराट जगत का एक श्रेणी वर्ग है। जीवनी शक्ति ही सारी शक्तियों की मूल सूत्र है। तार्किक रूप से भगवान को ही परम पुरुष माना जाता है। अतः वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य की हर बात को तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक आप अपनी दोनों ही सृष्टियों के कोने कोने को जानने वाले हैं। मतलब देख लीजिए, आपके सबको जानते हैं भगवान, भूत में क्या थे आप, वर्तमान में क्या कर रहे हो, भविष्य में अभी क्या करने वाले हो, कुछ सेकंड बाद क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, भगवान सब कुछ जानते हैं, ईच एंड एवरी मोमेंट। भगवान आपको वॉच कर रहे हैं, एवरी सेकंड वॉच कर रहे हैं। तो प्लीज अपने समय को गलत तरीके से उसको मत उसको वेस्ट कीजिए करने में कार्य को। आप ऐसे समझिए कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, और सीसीटीवी किसका? भगवान का। आपको वॉच किया जा रहा है ईच एंड एवरी मोमेंट।
इसीलिए हमें बहुत संभल के रहना चाहिए, यही समझ लीजिए। सीसीटीवी जब सामने दिखता रहता है तो हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से बन के रहेंगे। अच्छा, ठीक ठाक, बाल वाल, तिलक विलक सब ठीक है ना, कंठी वंटी सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। मतलब भगवान की नजरों में आप हो ईच एंड एवरी मोमेंट, तो आप उस चीज का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, कमरा बंद है, मैं जो चाहूँ वो करूं, ऐसा नहीं होता। भगवान एक की नजरें इतनी तेज हैं कि वो आपको जब हर जगह देख सकती हैं, हर जगह देख सकती हैं। ठीक है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कोई नहीं देख रहा। आगे चलते हैं। तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों अपनी दोनों ही सृष्टियों में के कोने कोने को जानने वाले हैं। कौन? भगवान। एक अपूर्ण जीव को इसका भी पता नहीं रहता वे अपने शरीर के भीतर क्या हो रहा है। हमें यही नहीं मालूम कि हमारे शरीर भीतर हो क्या रहा है। हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन सा फूड पचने में कितना समय ले रहा है, हमें ये नहीं मालूम। हमारे शरीर में जब हम खाते हैं वो कितने टाइम बाद बाहर आउट होता है, हमें ये भी नहीं पता। शरीर के अंदर कौन सा रोग पनप रहा है वो भी हम नहीं जानते, है ना। कुछ साल बाद पता चलता है कि मुझे 3rd लेवल का कैंसर है ना। तो मुझे कैसे पता, मुझे इसका भान ही नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन क्या होता है, ये शरीर के बारे में भी हम नहीं जानते और हमें लगता है कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे लगता है मैं सब कुछ जानती हूँ। ठीक है, तो ये एक क्या हो रहा है हमें हमारे शरीर के अंदर, ये भी हम नहीं जानते। वे भोजन तो करता है, किंतु वह ये नहीं जानता कि यह भोजन किस तरह से शक्ति में बदलता है। हम ये नहीं जानते कि हम भोजन करते हैं कि किस तरह से हमारे को एनर्जी आ जाती है एकदम से, है ना। हम ये भी नहीं जानते। या शरीर में किस तरह का पोषण करता है। जब कोई पूर्ण होता है तो वे घटने वाली प्रत्येक बात को जानता रहता है। हम पूर्ण है ही नहीं तो हम नहीं जानते कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। और चूंकि परम सत्य सभी प्रकार से परिपूर्ण है, अतः ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि वे हर बात को विस्तार से जानते हैं। भगवान तो हर चीज को, सबको जानते हैं। ठीक है, फलस्वरूप वे पूर्ण पुरुष को श्रीमद् भागवतम में वासुदेव के नाम से संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे जो अपनी पूर्ण चेतना में अपनी पूर्ण शक्ति से युक्त होकर सर्वत्र रहते हैं। भगवान को वासुदेव क्यों कहा जाता है, इसका आंसर आपको यहाँ दिया जा रहा है। क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, संपूर्ण सर्वत्र जानते हैं, और तो इसलिए भगवान को वसुदेव कहा जाता है। अतः सबकी विवेचना श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से की गई है और पाठक को इसकी भलीभांति समालोचना पूर्वक अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 9 बज चुके हैं, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 9 आपके कुछ क्वेश्चन डाउट हैं तो आप पूछ सकते हो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन? वेदांत सूत्र एक तरीके के भाष्य होते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवतम है तो वेदांत सूत्र का भाष्य है। वेदांत सूत्र मतलब बहुत सारे, जैसे कि वेद व्यास ने क्या किया था कि अलग अलग भाष्य लिखे थे। ठीक है, वेदांत मतलब जो वेदों से आ रहा है, एक वेदों में जो 4 प्रकार के वेद बोले जाते हैं ना, वेदांत सूत्र, उनमें से श्रीमद् भागवतम आया, तो इसलिए वेदांत सूत्र कहा जाता है। मैं एक बार इसके बारे में और सीनियर से पूछ के आपको बताऊंगी। जो वेदों से आ रहा है इसलिए वेदांत सूत्र कहा जाता है, जहां तक कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी मैं आपको सीनियर से पूछ के बताऊंगी। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जो है भूमिका ही पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिए, ताकि आप छोटी छोटी चीजों को नोट कर सके। तो ये एक अद्भुत ग्रंथ है और इसको पढ़ के ही मतलब ऐसा रोमांच कह सकते हैं कि हम जान पाएंगे। बहुत एक एक गुत्थी को, एक एक स्टोरीज को लेके जाएगा, आपको अलग अलग स्टोरीज के अंदर लेके जाएगा, और फिर आप देखोगे कि किस तरह से श्रीमद् भगवान की अपुलेंस पता चलेगी, भगवान का ऐश्वर्य क्या है, भगवान कहाँ से, कैसे परम पुरुष ने कैसे इस ह्यूमन बॉडी को डिजाइन किया है, सब कुछ पता चलेगा। कैसे कि मतलब हमारी इच्छा करने की शक्ति भी कहाँ से आई, वो सब कुछ भगवान ने कौन कौन सी चीजें बनाई, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, ये सारा कुछ भी भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। जीवात्मा के अंदर सब कुछ भगवान के द्वारा प्रदान है। ठीक है,
लेकिन ये जो राक्षस बन चुके हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये राक्षस क्यों बन गए? क्योंकि भौतिक, कह लीजिए ना, फॉर एग्जाम्पल कैसे बताऊं मैं आपको कि एक मैंने एक फ्रूट है, ठीक है, आप समझ लीजिए, एक एप्पल, एप्पल से ले लीजिए, एक एक सेब है ना, सेब है, एक सेब को मैंने उचित वातावरण में रखा है, मतलब उसके लिए वो सेब खराब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक को फ्रिज में रखा है और एक को बाहर रखा हुआ है, तो आप बताइए कि कौन सा जल्दी खराब होगा? हाँ, हाँ, जो बाहर है। इसी तरह से जो भगवान से अलग हो चुकी है जीवात्मा, वो खराब जल्दी हो जाता है। इसीलिए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य नामक राक्षस हैं, वो कंटेमिनेटेड होके हमें परेशान करते हैं, हमें भगवान तक नहीं पहुंचने देते। और जो भगवान के सानिध्य में हम जब आ जाते हैं, तो यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य नामक जो चीजें हैं, वो हम भगवान को डेलीकेट कर देते हैं, तो वो वहाँ प्योरीफाई हो जाते हैं। बस एक ही चीज है जो हम भगवान को नहीं जो है डेलीकेट कर सकते, वो है ईर्ष्या, द्वेष की भावना, दूसरों से जलन की भावना। ये भगवान को पसंद नहीं है। भगवान से जो ऐसी जो भावना हृदय में रखी जाती है ना, दूसरों से जलन, जेलेसी, और दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख के घुटन लोगों को जो होती है, इसको जेलेसी कहते हैं हम, वो भगवान को पसंद नहीं है। और जो वो दिखाता है, वो क्या होता है, भगवान उसको वापिस भेज देते हैं, मतलब उसको, उसकी भक्ति में जीवन जीरो से शुरू करना पड़ता है दोबारा से। आप चाहे कितना भी धर्मशास्त्र क्यों ना पढ़ लो, कोई भी ग्रंथ क्यों ना पढ़ लो, अगर दूसरों से द्वेष की भावना रखोगे, ईर्ष्या द्वेष की भावना, तो वो भगवान को पसंद नहीं है, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। भागवतम, भगवत गीता बोलती है, भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं उसको क्या करता हूँ, उसको अनेक नरक, उसको मैं नरकों में ढकेल देता हूँ, वो जाके नरक में रहता है, क्योंकि भक्तों के प्रति किया गया अपराध तो भगवान बिल्कुल ही क्षमा नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए पक 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 बी केयरफुल, बी केयरफुल, हमेशा हमेशा बहुत सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क। इसीलिए जितना हो सके उतनी ही भक्तों से बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही एकदम अलर्ट रहना चाहिए, बातचीत करते हुए बहुत अलर्ट रहना चाहिए। कौन से शब्द आप निकाल रहे हो, कौन से शब्द का मीनिंग क्या समझा जा रहा है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आप लोगों को सिखाया है। मैं सबको यही बोलती हूँ, अगर आप बेस्ट फ्रेंड भी क्यों ना हो आपस में, कभी भी जो है आप से नीचे मत जाना, आप शब्द से नीचे मत जाना। जहां आप शब्द से नीचे गए, तो आप अपराध की कैटेगरी में आ जाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो आगे जाके बहुत बड़ा भक्त बने ना, उसके प्रति अपराध की भावना। एक बार क्या होता है कि हम जब कॉमनली हो जाते हैं ना, फ्रेंडली हो जाते हैं, तो हम बहुत अपराध करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो आपका नेचर बन जाएगा, वो आपको आगे जो है प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो आज हम यही वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वाएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम जय श्री ईशा, नताशा, थैंक यू सो मच। और मेरी एक बात और मुझे आप लोगों से बोलनी थी। आप सब लोग स्पिरिचुअल फ्रेंड हो, राइट? है ना, स्पिरिचुअल फ्रेंड हो, पर ऐसा क्यों है कि सब लोग तितर बितर हो रखे हैं? सब